टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपको आरवीएनएल, दूसरा है आपका आईआरएफसी और थर्ड है आपका आईईएक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आरवीएनएल के बारे में। देखो यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन जो है जब ओपन हुआ था तो यहाँ पे प्लस पे जो देखने को मिला था, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरावट आपका हुआ, फिर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, इसके ऊपर जाते हुए दिखाई दिया आपको जो, लेकिन फिर आपको अंत में होते होते यहाँ पे गिरावट। देखो पहले तो यहाँ पे मार्केट प्रेशर के कारण भी यहाँ पे गिरावट है, और साथ साथ जो इसका खुद का ही यहाँ पे Q4 का जो नंबर है वो यहाँ पे सही देखने को मिला नहीं है। आप जानते हो कि जो मैंने बताया बस शुरू से कि मेन चेक करो कि यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला है नहीं मिला है, और जो यहाँ पे आपको वही चीज़ में यहाँ पे कमजोरी है। जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ना तो क्या आपको निकल के आता है कि 7% का आपको जो रेवेन्यू पे यहाँ पे कमी दिखने को मिला है, और साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 5% तक का जो आपको गिरावट ही दिखने को मिला है। तो बस यही जो मेन कारण है कि इतना ज़्यादा स्टॉक प्रेशर में, वरना यदि इसका नंबर सही आ जाता तो फिर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आराम से आपको जो 130 के पार अभी आपको देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे चार्ट चेक करते हैं तो देख सकते हो जब नंबर आपको खराब आया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 111 के रेंज में स्टॉक आपको देखने को मिल रहा था। फिर लेकिन यहाँ पे 5% का जो गेन देखने को मिला, और अभी फिलहाल यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को समझना है कि सपोर्ट कहीं से ना कहीं से मिल रहा है। बाकी जब हम लोग यहाँ पे आज का कुछ जो बेसिक पॉइंट चेक करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 41% का आपको देखने को मिल रहा है डिलीवरी। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो मैंने अभी बताया, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो है माल आपको उठा रहे हैं, और यही जो है एक सबसे बड़ा आपका सपोर्ट का कारण है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अभी फिलहाल जो मेरे हिसाब से जब तक इसका लेवल यहाँ पे 112 से लेकर 113 के बीच में स्टॉक चलते हुए जब इसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको बनते हुए दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे मैंने शुरू से आपको कहा था कि इसका कोई सपोर्ट है नहीं, बस एक नीचे के लेवल पे है और एक यहाँ पे ऊपर के लेवल पे 104 का है जो यहाँ पे आपको बेसिक सपोर्ट है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक का 112 से लेकर 115 के बीच में स्टॉक घूमते हुए दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये एक सपोर्ट है, और ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो इसलिए 112 का जरूर से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो तो, वरना फिर यहाँ से स्टॉक का प्राइस आपको 104 तक भी देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मेरा आपको एक ही रूल है, यदि आपको पैसा कमाना है ना तो फिर आप जो है लॉस ज़्यादा मत सहो। यानी देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते क्या है, जब यहाँ पे एक हाई प्राइस जब स्टॉक को बाई कर लेते हैं तो सोचते हैं कि यार चलो कंपनी तो सही है ना, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। अरे मेरे भाई, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे तो वो तो सही है, लेकिन जो प्राइस है इतना जब ज़्यादा अपने दाम पे प्राइस को बाई, इस कंपनी को बाई कर लिया है तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए। तो फिर झूठ मूठ का पैसा जो फंसा हुआ है आपका 1 साल तक, तो वही पैसा यदि आप फिक्स डिपॉजिट यदि आप रखोगे ना तो यहाँ पे 6 से 7% का आपको मिल भी जाएगा रिटर्न। तो इसलिए ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप जो लॉस को बुक कर लो, लेकिन झूठ मूठ का यहाँ पे आप जो है, ठीक है, होल्ड करके चलोगे तो जो मतलब आपको चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे आपको ब्रोकर को। तो आपको ये भी जो है यहाँ पे रूल को समझना है, ना कि बस यहाँ पे समझना कि कंपनी तो सही है ना, तो ऐसा काम मत करो। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है IRFC। अब देखो ये जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है, इसलिए क्योंकि देखो सबसे पहले तो इसका जो NPA है वो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। वैसा क्यों है, क्योंकि देखो इसका बैड लोन यहाँ पे कहाँ से होगा, सारा जिम्मा यहाँ पे सरकार का। यदि कुछ भी होता है तो यहाँ पे सरकार का ही आपको सारा जिम्मा, यहाँ पे आपको सारा जिम्मा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, और यहाँ पे NPA 0 है। अब देखो यहाँ पे एक और जो यहाँ पे मैंने बताया ना, खास यहाँ पे यही है कि जो भी यहाँ पे आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगा, या फिर आपको IRCTC में क्यों ना हो, सारा यहाँ पे फाइनेंस का आपको करेगा IRFC। यानी कि जो भी सरकार का पैसा है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, आपको इसे मिलता है। अब जो ये आपको जो डिसाइड करता है कि इसे कितना रुपए देना है और इसे कितना रुपए देना है, तो आप सोच सकते हो कि एक अच्छा खासा ये जो कंपनी है, और लॉन्ग टर्म के जरूर से आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। इसका जो नंबर है ना वो यहाँ पे आपको जो ईयर ऑन ईयर पे तो प्रॉफिट यहाँ पे जो सही देखने को मिला है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। लेकिन वही जब हम लोग चेक करते हैं इसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको निगेटिव देखने को मिला है, यानी कि निगेटिव, यानी कि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम देखने को मिला है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे कुछ प्रेशर है। बाकी मेरे हिसाब से आप जरूर से इसे यहाँ पे होल्ड करके चलो। कंपनी यहाँ पे सही है, शर्तें बस आपका यहाँ पे कितने साल के लिए यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, आपको जरूर कम से कम यहाँ पे 2 से 3 साल आपको जरूर देना चाहिए, कम से कम 2026 तक तो यहाँ पे होल्ड करके चलो। खुद ही आपको जो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। बाकी जो डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछना, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से
समझ लेना तो बेहतर होगा। तो हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। हाँ, लेकिन देखो उससे पहले कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो 4.5% का पे भी करता है डिविडेंड, तो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड भी मिलते हुए दिखाई देगा। तो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे IEX। अब देखो ये स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज आपको चल रहा है ना कि लोग अब यहाँ से बोर आपका हो चुके हैं कि कब ये स्टॉक आपको आगे जाएगा। इसका Q4 का नंबर जब यहाँ पे हम लोग चेक करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्स में आपको कमी आते हुए दिखाई दिया, 112 करोड़ से यहाँ पे 107 करोड़, और यही सबसे बड़ा मेन कारण है स्टॉक में प्रेशर का। ठीक है, इस चीज़ को आपको जरूर से समझना है। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे गेन हुआ है, ठीक है, लेकिन सेल्स से यहाँ पे कमी जो हुआ है ना, यही कारण है। लेकिन देखो बाकी सभी कंपनी चेक करोगे यहाँ पे तो गजब का नंबर देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे चेक करो कंपनी का ROC 51% का है। मतलब कि कंपनी यदि अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 151 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि देखो किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% से ऊपर है। तो खुद ही समझ में आ रहा है कि कितना शानदार नंबर देखने को मिल रहा है। डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है, और फिर यहाँ पे जब चेक करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो ये आपको 159 है टाइम्स है। यानी कि यहाँ पे कंपनी यदि 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 15,900। तो खुद से एक बार यहाँ पे सोच सकते हो कि कंपनी क्या कर्ज में यहाँ पे डूब सकता है? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं बनता यहाँ पे। तो बस यही सब जो बेसिक पैरामीटर यहाँ पे चेक करना है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कंपनी सही है, लेकिन अभी इसका जो टेक्निकल देख के भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, जब तक इसका लेवल 150 के ऊपर है आराम से होल्ड करके चलो, लेकिन आपको जिस दिन इसका लेवल 150 से डाउन जाता है सेल कर देना। ये बिना पूछे आप सेल कर सकते हो, इसलिए क्योंकि देखो फिर से यहाँ पे इसका सपोर्ट के डाउन चला जाएगा, तो यानी कि इसका रेंज आपको 130 तक देखने को मिल जाएगा। तो उतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे लॉस नहीं सहना है, कम लॉस सहेंगे लेकिन प्रॉफिट आपको ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, तो बस हम लोग यही आपका रूल है, और इस चीज़ को जरूर से फॉलो करना है यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए हो। देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, लेकिन शॉर्ट टर्म यदि पैसा आपको आते हुए दिखाई देना तो फिर यहाँ पे आपको मार्केट में टिके रहने का भी आपको मज़ा आता है। बाकी जब पैसा नहीं बनेगा तो फिर आप भी यहाँ पे मार्केट से छोड़कर चले जाओगे। तो बस यही चीज़ आपका होता है, तो बस यही चीज़ आपको समझना है। बाकी यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी जो टोटल एसेट है, तो यहाँ पे आपको इस बार कमी आते हुए दिखाई दिया है, लेकिन आपका ओवरऑल यहाँ पे सारा कुछ सही है, होल्ड करके चल सकते हो। जो डाउट है कमेंट जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।